किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा। डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा प्राध्यापक हैं औद्यानिकी विभाग कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी में, और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा नए बागों का रोपण और रखरखाव। डॉक्टर अशोक कुमार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर अशोक कुमार, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम है और इस मौसम में वृक्षारोपण किया जाता है। आजकल हम देख रहे हैं कि वैसे तो जो पुराने बाग हैं उनको भी काटा जा रहा है। शहरीकरण के कारण ये एक बड़ा नुकसान है, लेकिन फिर भी जो हमारे किसान साथी हैं जो नए बाग लगाने की इच्छा रखते हैं, तो बरसात के मौसम में किस तरह की सलाह आप उन्हें देना चाहेंगे कि वो क्यों बाग लगाएं? आजकल वर्षाकालीन का समय है और ये आम, अमरूद, नींबू, चीकू, लीची और हमारे जो समशीतोष्ण पौधे हैं उसको लगाने का एक उपयुक्त समय है। और इस समय में हम ज्यादातर उन फल किस्मों को लगाते हैं जो अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, हालांकि सदाबहार की तरह पौधे रहते हैं। और इस मुख्यतः हम जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें तो रोपण आजकल नहीं करते हैं। मैदानी क्षेत्रों के में लगाने के लिए आम का एक मुख्य फल है। और जैसा आपको विदित है, हमारा शहरीकरण हो रहा है, पुराने बगीचे भी कट रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे उद्यमी किसान हैं, उनके द्वारा आम की, नींबू की नई नई किस्में, जिनकी हमारी कंज्यूमर प्रेफरेंस ज़्यादा रहती है, वो किस्में किसानों के द्वारा लगाई जा रही है। और ये बगीचे जो आजकल जो हमारे वर्षा काल में रहते हैं उसको हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन में, इसकी गुणवत्तापूर्वक प्लांटिंग मटेरियल जो रहता है, जो रोपण सामग्री, उसको लगाने का एक प्रचलन है। जहां हमारे पास ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता इन वृक्षों को लगाने की रहती है, आज हमारे पास तकनीकी मौजूद है। और हमारे पास जितनी संख्या बल हम पहले 1 हेक्टेयर में आम को लगाने के लिए हम कई बार कहते थे कि 100 पौधे हमारे 1 हेक्टेयर में लगते थे, आज ये संभव है कि हम 1 हेक्टेयर में, जिसमें 12 बीघे होते हैं, 12.5 बीघे रहते हैं 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया में, आज ये बहुत संभव है। बहुत आसानी से हम लगभग आज की तारीख में 500 से 600 पौधे प्रति हेक्टेयर हम आम के पौधे भी लगा सकते हैं। जहां 100 पौधे लगते थे, अब वहां 500 पौधे हम लगा सकते हैं। ये एक नई तकनीक है, उसके आने से ये फायदा हुआ है कि कम जमीन में अधिक वृक्षारोपण हम कर सकते हैं। अब हमारे किसान साथियों को बताएं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा कि वो कौन सी किस्में हैं जिनकी आप संस्तुति करेंगे, कौन सी किस्में लगाई जानी चाहिए। जैसे कि आपने आम की बात बताई, लीची है, चीकू है, अमरूद है, आड़ू है। देखिए, आजकल आम में इस तरह का प्रचलन चला है कि आजकल कलर्ड वैरायटीज या रंगीन किस्मों का प्रचलन है। पूरे हिंदुस्तान में आजकल लगभग 15 से 18 किस्में, 18 ऐसी नई किस्में इजाद हो चुकी हैं जो कलर्ड वैरायटी की तरह आती है। कलर्ड वैरायटी हम उनको कहते हैं। जब वो पकती है तो उनका बाहर का जो फ्लैश होता है वो बिल्कुल लाल रंग में या चमकीले पीले रंग में रहता है। तो इन किस्मों में सबसे बड़ी खूबी ये रहती है कि ये बहुत देर तक मार्केट में उपलब्ध भी रहती है। दूसरा, इसमें मीठापन कम रहता है। आमतौर पर जो हमारी जो पुरानी किस्में हैं, जैसे दशहरी है, चौसा है, लंगड़ा है, ये बहुत मीठी किस्में हैं। इसमें 20% से लेके 22% इसमें मिठास रहती है, जिसको हम टोटल सॉल्यूबल सॉलिड बोलते हैं। लेकिन जो आजकल नई किस्में आई हैं उनमें, जैसे हमारा टॉमी एटकिन है, या हमारी अरुणिमा है, पूसा श्रेष्ठा है, पूसा पीताम्बर है, ये किस्में ऐसी हैं जिनका प्रचलन आजकल बढ़ा है। और इसमें हमारे जो फलों की संख्या है वो भी कम लगती है, और फल आमतौर पर 18% से कम मीठा होता है। और इसकी मैच्योरिटी, जो ये फल पकता भी है, परिपक्वता आती है, ये आमतौर पर हमारी दशहरी से लगभग 10 दिन जो तो विलंब से इसमें आता है, और किसान इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो हमारे किसान साथी जानना चाहेंगे कि बागों को लगाने से पहले जमीन का चयन कैसे किया जाए। देखिए किसान बंधुओं, अब जैसे हमारे पास जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे पास भूमि का जो प्रेशर है, जमीन के ऊपर जो दबाव है, लगातार बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी किसानों के पास जमीन रहती है। अपने थोड़ी थोड़ी जमीन में भी, भूमि पर भी अपने इन जो नई किस्में हैं उसका हमारे किसान बंधु परीक्षण कर रहे हैं, नई किस्में भी लगा रहे हैं, और हाई जो उच्च गुणवत्तापूर्ण जो रोपण सामग्री है उसको लगाते हैं। और हाई डेंसिटी प्लांटेशन लगाने में आजकल सभी किसान बंधु जिनके पास जमीन है, ये प्रचलन हुआ है। और जहां हमें जमीन 10 गुना ज़्यादा थी, किसी के पास अगर आज 1 हेक्टेयर जमीन है,
आज अगर उनके पास 12 बीघे जमीन है तो 2 बीघे में भी वो अपना बगीचा लगा सकता है। उसमें भी उसको उतने ही पैदावार होगी और उतनी उसकी आमदनी होगी जो पहले कभी हम 1 हेक्टेयर में लगा करके रहती थी। क्योंकि अब हमारे वृक्षों की संख्या भी उस स्थानीय जो हमारी जो नई टेक्नोलॉजी है उससे ज़्यादा पौधे भी लग सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता के पौधे भी हमारे पास उपलब्ध हैं और हमारे पास पैदावार भी ज़्यादा होती है और मार्केट में उसकी कीमत भी ज़्यादा मिलती है। वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र हमारे पास 15 किस्में आम की रंगीन किस्मों का नया बगीचा लगा है जिसको मातृवृक्ष प्रखंड कहते हैं। आगामी वर्ष से हम किसान बंधुओं को ऐसी नई किस्में अरुणिमा, पूसा श्रेष्ठा, पूसा पीताम्बर, ये किस्में हम किसानों को, इस तरह के किसानों को देने में सक्षम रहेंगे और किसान यहाँ से ले भी जा सकते हैं। बात करते हैं कि गड्ढों का निर्माण कैसे किया जाए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी बगीचे को सृजित करने से पहले चीज देखा जाता है, क्योंकि अगले आगामी 40 वर्षों तक उस बगीचे को वहां रहना है। किसी भी नए बगीचे को आरंभ करने के लिए कि आप जो गड्ढे की जो खुदाई है उसको कैसे किया जाए, कैसे उन गड्ढों को भरा जाए, तो ये चीज देखी जाती है कि आप किस तरह का बगीचा लगाना चाहते हैं, उसका लेआउट, उसका रेखांकन, रोपण सामग्री, इसकी व्यवस्था हमें पूर्व में ही सुनिश्चित कर देनी पड़ती है। और इसका जो रोपण सामग्री है उनको हम रजिस्टर्ड नर्सरीज, जो हमारी पंजीकृत हमारी नर्सरीज हैं, भारत सरकार के द्वारा जो पंजीकृत की गई है या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो की गई है, और उत्तराखंड में अब पौधशाला नियमावली भी प्रचलित है। तो सबसे पहली सलाह तो किसान बंधुओं को दूंगा कि वो उन्हीं संस्थाओं से और उन्हीं नर्सरी से अपना रोपण सामग्री खरीदें सरकार के साथ, जिनका विनियमीकरण होता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब गड्ढा बनाते हैं तो 1 घन मीटर का गड्ढा एक वृक्ष के लिए उपयुक्त रहता है। इसमें 3 फुट गहराई, 3 फुट चौड़ाई और 3 फुट लंबाई का जो गड्ढा रहता है वो सबसे उपयुक्त है। और गड्ढा खोदने के साथ साथ 2 चीजें ध्यान में रखते हैं। जो ऊपर की मिट्टी उपजाऊ होती है उसको अलग से रखते हैं, आधा जो हमारा 1.5 फीट के करीब के जो मिट्टी उसके नीचे उसको अलग करते हैं, और इन दोनों मिट्टी के ढेर को अलग अलग भरते हैं। जब हम एक बार खाली कर देते हैं, एक बार गड्ढा जब हम बना देते हैं, तो उसमें सबसे पहले या तो हम पानी भरें या उसमें आग जलाएं, जिससे अंदर के जितने भी हमारे सूक्ष्म तत्व हैं जो हमारे पौधों की जड़ों को भविष्य में नुकसान कर सकते हैं, उनसे उसका बचाव किया जा सके। जी, अब बात करते हैं कि पौधों का उपचार कैसे किया जाए। देखिए, जब हम किसी भी नर्सरी से उपयुक्त रोपण सामग्री को खरीदते हैं तो उसकी जड़ों में, जब कभी भी हम आम की बात करते हैं तो पूरा चाकू होता है, उसमें मिट्टी लगी होती है। उस मिट्टी में जब ठीक तरह से उसको निकालें, किसी भी स्थिति में जब हम उसका रोपण करते हैं, गड्ढा आपने बना लिया, गड्ढे को आपने भर लिया, भरने से पहले आप उसमें खाद का और दूसरे जो रसायन है उसको डालते हैं। एक गड्ढे में लगभग 50 से 60 किलोग्राम गली सड़ी खाद और लगभग 3 किलो के करीब, 3 से 5 किलो के करीब जो हमारा NPK रहता है उसको डालते हैं। और दूसरे हमारे पास कार्बनडाजिम है जो एक सिस्टेमिक हमारा फंजीसाइड है, और इसके साथ जो हमारे पास इमिडाक्लोरोपिड है जो इंसेक्टिसाइड का काम करता है। तीसरा क्लोरोपाइरोफॉस का इस्तेमाल भी हम इन दवाइयों का एक मिश्रण बनाते हैं, तब उसे उपचारित करते हैं। और गड्ढा भरने से पूर्व जब हम गड्ढा भरते हैं तो लगभग 1.5 फुट के करीब उस मिट्टी को हम भूमि से ऊपर तक भरते हैं और वहाँ पे निशान लगा लेते हैं कि यहाँ पे हमारा गड्ढा है। लगाने से पूर्व जब वृक्ष को हम किसी भी नर्सरी से लेते हैं तो ऊपर की मिट्टी में बिल्कुल उसको आराम से भरते हैं और ऊपरी सतह पे जो सबसे उपजाऊ रहती है और जहाँ गोबर डाला होता है वहाँ पे उसको लगाते हैं। और यही एक तरीका होता है कि हमारा गड्ढा जमीन से लगभग 1 फीट से 1.5 फीट जमीन से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी गड्ढे में भरने से पूर्व हल्की रहती है। धीरे धीरे करके जब उनका ग्राफ्टेड पोर्शन होता है, क्योंकि जब भी हम पौधे लाते हैं तो कलमी पौधे ग्राफ्टेड होते हैं, तो जो उसका ग्राफ्ट यूनियन है किसी भी स्थिति में मिट्टी में वो डूबना नहीं चाहिए, और किसी भी स्थिति में वो हमारी जो भूमि है, जो उसका गड्ढा अंदर, उसके अंदर जो हमारा पौधा नहीं जाना चाहिए, अन्यथा उसमें चांसेस ये रहते हैं कि बीजू पौधा भी कई बार सक्सेसफुल हो जाता है। जी, अब बताएं हमारे किसान भाइयों को कि गड्ढों के बीच दूरी कितनी उपयुक्त रहती है, कौन सी दूरी ठीक रहेगी। देखिए, जहाँ तक हम आम की बात करते हैं, पुराने तरीके में हम कहते थे 10 मीटर पे हम एक पौधे को लगाते थे, लेकिन अब तकनीकी हमारे पास ऐसी आ गई है, जैसे आम्रपाली है, आम्रपाली को हम 9 फुट पे भी एक पौधे से पौधे की दूरी और लाइन की दूरी हम लगा सकते हैं। ये हाई डेंसिटी में हमारे पास 3 बाई 3 जिसको मीटर कहते हैं, तो
जिसका लगभग हमारा 9 से 10 फुट की दूरी रहती है, इसमें लगाया जाना बहुत आसानी से हम इस तरह की दूरियों में मेंटेन करते हैं। और इसी तरह से आज हमारे पास नई जो कलर्ड किस्में आम की आ रही है, उसके लिए हम आमतौर पर 4.5 से 5 मीटर की दूरी पर हम इन पौधों को रोपित करते हैं, लाइन से लाइन की दूरी भी और पौधे से पौधे की दूरी। और जहाँ तक अमरूद की बारी आती है, अमरूद में आमतौर पे हम 6 बाई 6 मीटर में हम पौधा लगाते थे, लेकिन हमारे पास अब नई तकनीक आ गई है जहाँ हम 3 बाई 3 मीटर पे भी जितनी भी अमरूद की किस्में हैं, चाहे इलाहाबाद सफ़ेदा हो, चाहे हमारा हिसार सफ़ेद हो, L49 हो, या हमारे पास रेड फ्लैश्ड हो, या हमारा VNR 7 जो नई किस्म है, उनको हम 3 बाई 3 में लगा सकते हैं। अब तो किसान बंधुओं की सूचना में बताना चाहता हूँ, अमरूद एक ऐसी फसल है जो साल में 2 बार फलत करती है, और ये अमरूद से जो तो किसानों को ज़्यादा फायदा रहता है। 1 एकड़ में लगभग हम 4 से 5 लाख की इनकम फुल बियरिंग बगीचे की कर सकते हैं। तो अमरूद एक बहुत अच्छा किसानों के लिए अच्छा रहता है, इनकम का जरिया भी है। और अब एक मीडो प्लांटिंग कहते हैं, मैं आपको बार बार कहता हूँ, मीडो प्लांटिंग एक नया तरीका है रोपण का, जिसमें हम पौधों को, अमरूद के पौधों को खासकर 1.5 मीटर की दूरी पे भी रखते हैं। लेकिन उसमें लगाने से पूर्व जो हमारा किसान है, उनको इसमें लगाने की विधि और तकनीक से वो पूर्णतः परिचित होना चाहिए, नहीं तो उस बगीचे से फायदे की बजाय कई बार नुकसान भी होता है। डॉक्टर शर्मा, अब बताएं कि लगाने के बाद किस तरह की सुविधा हमें देनी होगी पौधों को, बगीचों को? हम खाद और पानी की बात कर रहे हैं जी। किसानों की सूचना के लिए मैं फिर कहूँगा कि ये जो हमारा जो नए बगीचे आजकल लग रहे हैं, उन बगीचों में भारत सरकार की तरफ से भी फर्टिगेशन की फैसिलिटी है, या ड्रिप सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई की व्यवस्था का प्रोविजन भारत सरकार भी करती है। और बहुत सारे किसान अपनी घर से लागत करके भी इस तरह के बगीचे लगा रहे हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया रहता है कि जब हम इस तरह के बगीचे कमर्शियल ऑर्चर्डिंग में करते हैं, कमर्शियल ऑर्चर्डिंग जिसको हम कहते हैं, जहाँ फायदे के लिए हम बगीचा लगाते हैं, तो हम पहले से ही जब हम उसकी प्लांटिंग की जो रोपण सामग्री है, उसका चयन, पौधों से पौधों की दूरी, और उसमें खाद पानी के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर, इसकी बड़ी ज़रूरत रहती है, उसका लगना बहुत जरूरी है। और खासकर उसमें 4 लीटर प्रति लीटर की दर से जो ड्रिपर लगते हैं, ड्रिप सिस्टम है, उसको लगाना बहुत जरूरी है। गर्मियों के दिनों में जब हमारे पौधे खासकर मई जून के महीने में जब पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, उन दिनों पानी की प्रतिपूर्ति और खाद को हम पूरा कर सकें। और नवंबर के महीने में जब सूखा पड़ता है, 2 सीज़न खासकर हमारे बगीचों के लिए मैदानी इलाकों में पानी और खाद की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। इसकी सुचारू व्यवस्था करना अति आवश्यक है, जिससे हमारी पौधों की पूर्णतः बढ़वार और उसमें अच्छे हमारे फलपूर्वक बगीचे हम तैयार कर सकें। डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, अंत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि यदि बीमारियों से बचना है तो जिसे हम कीट प्रबंधन कहते हैं, उसे कैसे किया जाए? देखिए, ये जो कीट प्रबंधन है, नए बगीचों में आमतौर पर नई पत्तियां आती हैं, तो अनेक तरह के कीड़े उसमें कई तरह का आक्रमण करते हैं। तो मुख्यतः खासकर बरसात के दिनों में, मैं आम की बात करता हूँ, आम में तो मुख्यतः बरसात के दिनों में कोई खास कीड़े नहीं लगते हैं। लेकिन जब गर्मी के दिनों में, जैसे चैंपा है, जिसको महुआ बोलते हैं, बहुत ही सीरियस पेस्ट है, या घुंडी रोग इसमें आता है। नर्सरी में भी कम लगता है, लेकिन बड़े पौधों में खूब आता है, छोटे पौधों में भी आता है। तो इन सब चीज़ों के लिए थायोमिथॉक्सिकॉम एक दवा है, उसकी 2 ग्राम दवा 1 लीटर के हिसाब से का स्प्रे करना बहुत ही अच्छा रहता है। उससे लगभग हमारे जितने भी कीड़े हैं, उनका सभी का इस दवाई से उपचार हो जाता है, ज़्यादातर कीड़ों का। और जहाँ तक बीमारियों की बात है, बीमारियों में आम की बात करें तो हमारा इसमें मैंगो मालफॉर्मेशन एक बड़ी सीरियस डिजीज़ है। इसके लिए हमें कई तरह की दवाइयों का उपचार करना पड़ता है। नर्सरी में तो ये कम आती है। और दूसरा, हमारे जैसे अमरूद की बात हम करते हैं तो उसमें उकटा रोग का बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। उकटा रोग बहुत आता है, और इसमें हम जब बगीचा लगाते हैं उस टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और जहाँ तक हो सके, जहाँ उकटा रोग लगा हो, तो उसके लिए कॉपर बेस्ड फंजीसाइड जैसे ब्लाइटॉक्स 50 है, उसका इस्तेमाल करना, नीला थोते का इस्तेमाल करना, बोर्डेक्स मिक्सचर का इस्तेमाल करना, और इस तरह के बहुत सारे केमिकल्स हैं। उसको जैसे उकटा के रोग है, उससे पूर्व हम लगभग एक पौधे में 1 किलो की दर से उसमें उसका उपचारित करें, और लगातार उसको सुपरविजन करना अति आवश्यक रहेगा। तो डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान साथियों को दी, और किसान साथी इस समय नए बाग लगा रहे हैं, तो ये जानकारी निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।